सभी को मेरा गुड मॉर्निंग और मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए भाई, आज एक बेहतरीन से टॉपिक की बात करते हैं जो सबके लिए क्या नाम जानना ज़रूरी है, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे कोई वो विद्यार्थी हो। ठीक है। तो सर हम लोग आज बात करेंगे फसल बीमा योजना पे। ठीक है, कि फसल बीमा योजना क्यों लाई गई थी, ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत थी और इसको ये कब लाया गया था, ठीक है, और किसके अधीन ये कार्य करता है। तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कुछ छोटी बातें आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं, हम लोग से बात कर लेंगे और मैं भी कुछ सीख लूँगा। तो चलिए सर, देखिए सर, फसल बीमा का सीधा सा मतलब था कि किसानों को सुरक्षा देना। आप कहेंगे साहब सुरक्षा क्या मतलब है? देखिए सर, आपको पता होगा कि चाहे वो मानवीय आपदाएं हों, प्राकृतिक आपदाएं हों, आपदाओं का मतलब होता है ऐसी कोई भी घटना जो जनहानि को, ठीक है, नुकसान पहुंचाए, ठीक है, उसे कहते हैं आपदा। ठीक है साहब। तो किसानों को साफ सुरक्षा कैसे दी जाए? कहने का मतलब है कि बरसात का समय है, पानी बरस गया, फसल पूरी ख़राब हो गई, ठीक है, तो साहब किसान तो गया काम से। आपने देखा होगा कि इस वजह से किसान भाई हमारे बहुत आत्महत्या भी करते हैं। मतलब आंकड़ा है कि लगभग कुछ ना कुछ किसान भाई रोज़ाना आत्महत्या करते हैं, चाहे वो फसल खराबी की वजह हो या फिर क्या नाम ऋण जाल के चक्कर में हो कि फसल ख़राब हो गया, बैंकों से ऋण ले रखा है, ठीक है, ऐसी समस्याएं सामने आती रहती हैं। तो साहब सबसे पहले कुछ वैधानिक ढांचा देख लेते हैं कि कौन इसमें संलग्न है जो कृषि के लिए जो फसल बीमा है। तो सबसे पहली बात है कि सर ये इसका जो सबसे उच्च स्तर जो निकाय है वो कौन है? कृषि किसान एवं कल्याण मंत्रालय। कहने का मतलब है जो किसान कल्याण मंत्रालय है उसके अधीन ये सारी क्रियाएं की जा रही हैं, ठीक है, किसानों को सशक्त करने के लिए। और ठीक है, और ये आप कुछ याद कर लीजिए, आपने लिख सकते हैं कि 1 से 7 जुलाई तक, ठीक है, हम लोग फसल बीमा सप्ताह का आयोजन करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें पहले हम वही चीज़ देख लें कैसे हम करा सकते हैं, ठीक है। तो किसान भाई हमारे जन सेवा केंद्र पे जाके, ठीक है, जन सेवा केंद्र आपको पता होगा कि लगभग अब तो मतलब इतना संचार प्रक्रियाओं के बेहतर होने से इतनी फ़ायदा हो गई है कि आप कहीं दूर दराज जाने की जगह, अपने ज़िला स्तर पे जाने की जगह आपके आस पड़ोस में ही कहीं ना कहीं जन सेवा केंद्र मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे सारी आप अपनी सेवाएं ले सकते हैं, जो भी सरकार उपलब्ध कराती है वहाँ करा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ी आपको जानकारी है, ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी की अगर आप चलाना जानते हैं तो साहब आप क्या कर सकते हैं, क्या नाम, ये ऐप है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, ठीक है, तो इस पर आप जाके करा सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस में जाकर करा सकते हैं, बैंक में जाकर, मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं। कुल मिलाकर ये है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था दी है कि किसानों को अधिक से अधिक जो सुविधाएं हैं वो मतलब सुलभता से उपलब्ध कराई जा सकें, उन्हें दिक्कत ना हो। अगर उन्हें मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो वो जन सेवा केंद्र जाके करा सकते हैं, ठीक है। बैंकों आजकल जैसे बैंकों में थोड़ा देखा होगा कि थोड़ी रवैया थोड़ा अभी गड़बड़ चलता है, अभी भी बैंकों का रवैया नहीं सुधरा है, खासकर कुछ सार्वजनिक बैंकें हैं जैसा कि हम जानते भी हैं, नाम नहीं लूँगा। तो आप सबसे बढ़िया है जन सेवा केंद्र जाइए साहब, ठीक है। जन सेवा केंद्र जाना से जाना आपको 50-100, ठीक है, रुपए लेगा और वहाँ से आप पंजीकृत, ठीक है, करा सकते हैं, ठीक है साहब। और दूसरी बात है कि हम अब से एग्ज़ाम में ऐसे मतलब कैसे इसे यूज करेंगे। तो साहब जब भी किसानों की बात आती है कि किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए, ठीक है, किसानों की आत्महत्या को कैसे रोका जाए, ठीक है, उनको सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, कृषि को कैसे बेहतर किया जाए और कृषि में किसानों का विश्वास कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, और मतलब ये सारी बहुत सारी आप चीज़ें लिख सकते हैं। तो फसल बीमा का साहब यही मतलब था कि किसानों को एक सुरक्षा कवच, जैसा कि इसमें बताया दिया है कि कोई भी आपदा हो, ठीक है, जैसे पानी बरस गया, अब कहते हैं जैसे मानवीय आपदा ऐसी होती है जैसे किसी ने आग लगा दी खेतों में, ठीक है, आपका गेहूं का खेत खड़ा है, आपने किसी ने आग लगा दी, ठीक है, तो ख़त्म हो गया। या फिर बिजली का तार टूट गया, ठीक है, आग लग गई साहब, फसल आपकी जल गई, ठीक है। और प्राकृतिक आपदाओं में आपको मालूम है बाढ़ आ गई, ठीक है, सूखा पड़ गया, पता लगे मक्का का आपकी सब चली गई, तो ये हो गई। और इसके लिए आपको बता दें कि कुछ शीर्ष एजेंसियां, ठीक है, नाफेड, आपने नाफेड का नाम सुना होगा सर। नाफेड एक क्या है कि नेशनल एग्रीकल्चर जो पूरा कॉरपोरेशन है, ठीक है, इसका काम सर क्या रहता है कि जितनी कृषि से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, वस्तुओं का मतलब होता है चाहे वो अनाज हो, ठीक है, जो भी आप उत्पादित करते हो, मतलब कृषि से जो भी कृषि क्रियाएँ होती हैं उनसे जो भी उत्पाद हम बनाते हैं, जैसे शहद हो गया, ठीक है, और जो हमारी क्या नाम खरीद फरोख्त हो गई, ठीक है, क्या नाम फसलों की, उन सब का क्या काम है कि ये उसके लिए एक कृषि क्रियाओं के लिए बेहतर बाज़ारों की को खोजता है, ठीक है। और स्थानीय स्तर पर अगर नहीं मालूम है तो खुद मतलब ख़रीदता है सामानों को, वस्तुओं को, ताकि
किसानों से लेकर और उसका आगे ठीक है वितरण किया जा सके। और साहब इसके लिए एक और है ई समृद्धि, इस ये सर ऐप है, इसका ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये किसानों को इसका काम है कि आपने सुना होगा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसका मतलब सर ये होता है कि बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए अगर कोई जैसे नाफेड हो गया और जो एफसीआई वगैरह और चीज़ें हैं जो किसानों से क्या नाम फसलें खरीदती हैं, तो सर बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए सीधा किसानों के जो हमारे खाते होते हैं ठीक है उसमें पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए ई समृद्धि जो पोर्टल है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है सर, तो इससे क्या सर हुआ कि पारदर्शिता आई, ठीक है, पारदर्शिता आई ठीक है शासन में, और नौकरशाही कम हुई है ठीक है, और जो हमारे काम हैं वो त्वरित रूप से मतलब स्टार्ट हुआ ठीक है, तुरंत ही आपको पैसा आपके जैसे ही कुछ दिन हुए सरकार आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो किसानों का जो समय है वो बचा, उन्हें भगा दौड़ी की ज़रूरत नहीं है, पता लगे जिला स्तर पर जा रहे हैं ठीक है, कहीं तहसील लेवल पर जा रहे हैं और नहीं हो रहा तो मतलब शिकायतें कर रहे हैं। तो इन सबसे निपटने के लिए सरकार ने सबसे बेहतर काम किया है कि आपको सीधा आपका पैसा आपके अकाउंट में और सारी झंझटें ख़त्म। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। और साहब लिख सकते हैं कि साहब क्या नाम जो फसल बीमा सुरक्षा है उसके लाभ क्या है, वही बात की प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को राहत देना, ठीक, ये हो गया। और क्या नाम मतलब कोई भी ऐसा घटना जो आपको नुकसान पहुंचाती हो किसानों को, उसका क्या है लाभ पहुंचाना। ठीक है, और सर आगे हम लोग देख लेते हैं कि अब सर कुछ चुनौतियां क्या हैं। बड़ी बड़ी बातें तो हमने बहुत कर ली, पूरी राम कथा हम लोगों ने पढ़ डाली है। सर चुनौतियां ये हैं कि फसल बीमा आप देखेंगे भी रेशियो क्लियर डाटा नहीं है, बहुत कुछ मतलब बहुत ही गिने चुने किसानों को ही इसका फ़ायदा मिल पाता है, जो जागरूक हैं, जिन्हें कानूनी प्रक्रियाएं मालूम हैं। नहीं तो जितने भी फसल जो कंपनियां हैं जो क्रॉप क्या नाम इंश्योरेंस देती हैं, उनका रेशियो बहुत ही अभी ख़राब है साहब भुगतान करने का। और दूसरी बात है किसान जागरूक नहीं है। ठीक है, बहुत सारे किसान तो बीमा लेते भी नहीं क्योंकि उनका कहीं ना कहीं विश्वास भी उठ गया है क्या नाम कि वो देखते हैं कि पता लगे आपका जो फसल है वो उसमें लागत है 20,000 की, और साहब जब क्या नाम आपको भुगतान की बात आती है ठीक है तो आपको क्या मिलता है पता लगे 2,000 मिले। ये बहुत ही एकदम सत्यता है साहब, आप जब जानेंगे वास्तविकता तो यही सत्य है कि पता लगे कि आपकी जो फसल है 20,000 की लागत आई ठीक साहब, और मिला कितना पता लगे कि पूरा काट कूट के आपको मिला 2,000। अब साहब देखिए 2,000 और 20,000 में कितना बड़ा अंतर है। ठीक है, दूसरी बात है साहब कुछ हमारे जो भी स्थानीय लेवल पे जो क्या नाम पूरा सर्वे करते हैं ठीक है, जैसे हमारे हो गए क्या नाम लेखपाल साहब ठीक है, तो पता लगे उनको भी साहब कुछ ना कुछ चाहिए, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन साहब अभी भी भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए भी किसानों को पता लगे 2,000 मिले साहब और कुछ रुपए पता लगे 500 हमारे साहब ने ले लिए कि भाई जब तक आप हमें पैसे नहीं देंगे तब तक हम आपका सर्वे नहीं देंगे सरकार को। तो सरकार को ये चाहिए कि फसल बीमा को और पारदर्शी बनाया जाए और मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि उसका मतलब निष्पक्ष रूप से सर्वे हो सके। अब पता लगे कम से कम अगर 20,000 का उसकी लागत है तो अगर वैसे तो बीमा में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आप देखें गाड़ियों का इंश्योरेंस वगैरह होता है, मतलब कहीं ज़्यादा रुपया मिलता है। अब किसान की हालत सार बीमा क्षेत्र में बहुत हाल ख़राब है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार को क्या चाहिए कि पारदर्शी रूप से क्या नाम व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, किसानों को जागरूक करना चाहिए कि आप अधिक से अधिक फसल बीमा लें। वैसे तो आपको पता हो, आपको एक जानकारी दे दें कि जैसे किसान जो क्रेडिट कार्ड होता है, किसान क्रेडिट कार्ड सब क्या है कि बैंक जो भी कुछ क्राइटेरिया हैं कि 3 लाख तक 5 लाख तक इस हिसाब से किसानों को दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको ऋण जो सब्सिडी है, ऋण जो ब्याज की सब्सिडी वो मिलती है। तो उसमें अनिवार्य रूप से ये होता है कि आपको क्या नाम बीमा कराना अनिवार्य है। लेकिन साहब समस्या ये है कि रुपया किसानों का कहाँ जा रहा है, ठीक है, कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया, और अगर फसल चली भी गई तो उनका भुगतान नहीं होता है। पहली बात तो किसान को मालूम नहीं, और जिनको मालूम भी है तो भाई साहब प्रक्रियाएँ इतनी जटिल है ना कि वो कहते हैं यार चलो 2,000 मिलेंगे, इससे अच्छा है कि छोड़ो, पता नहीं कहाँ दौड़ेंगे 2,000 ये उदाहरण आप समझ लीजिए। ठीक है, तो सर ये समस्याएँ हैं। दूसरी बात है कि सरकार को क्या है, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाहिए। ठीक है, जिस बोलते हैं ना सार्वजनिक भागीदारी से, जिससे कि ये जो कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक बीमा क्षेत्र में निवेश किया जा सके। ठीक है, अभी क्या है कि साहब बहुत ही कुछ लिमिटेड ही चीज़ें प्लेयर्स हैं, सरकार है जो क्या नाम इस क्षेत्र में निवेश कर रही है, खासकर सरकारी अभी दे रही है क्या नाम भुगतान कर रही है। ठीक है, फसल बीमा का। तो इसमें क्या है निजी प्लेयर्स को लाना चाहिए। और कुल मिलाकर साहब ये है कि फसल बीमा के लिए एक निष्पक्ष भाई साहब एक
को मतलब कोई ऐसी संस्था बनाई जानी चाहिए जो किसानों का कल्याण करती हो साहब। नाम तो बहुत कल्याण के नाम पे कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन किसानों का भला नहीं होता। आप जब ज़मीनी स्तर पे जाएंगे तो देखेंगे ऐसा नहीं, सरकार मतलब सैकड़ों योजनाएं चला रही है किसानों को सशक्त करने के लिए, लेकिन साहब कानूनी प्रक्रियाएँ इतनी जटिल हैं, कुछ नौकरशाह हैं, ठीक है, मतलब ये नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक जो इन प्रक्रियाओं को ना निष्फल बना देते हैं। तो ज़रूरी है साहब कुछ निगरानी तंत्र होना चाहिए, ठीक है। और किसानों को साहब आपने देखा हो कि सबसे बड़ी भारत में साहब सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस लाइन पे हमारी साहब गौर करिएगा कि भारत में एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो सबसे ज़्यादा काम करता है या जो बहुत ही मेहनती काम करता है साहब, उसको सबसे तिरस्कार नज़रों देखा जाता है, ठीक है। जैसे किसान को देख के ही ऐसा लगता है लोगों की भाई साहब ये गरीब मरा हुआ, ठीक है, लुंजड़ पुंजड़ एकदम कोई काम का नहीं, जबकि साहब किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी है, आपको मालूम होना चाहिए। तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण की ज़रूरत है साहब किसानों के लिए, ठीक है। और वैसे तो सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है, हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है अगर समस्या है, लेकिन वही साहब व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाओं को वास्तविक रूप से लागू करने के लिए क्या कोई तंत्र है? सबसे बड़ी समस्या साहब है, कागजों में तो योजनाएं चलती रहती हैं, लेकिन क्या वास्तविक जो लाभार्थी है उसको योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? इसकी है साहब बहुत ज़्यादा ज़रूरत। और सरकार, कोई भी सरकार हो, वो मतलब पूरा प्रयास करती है कि अपने शासनकाल में बेहतर योजनाओं को बनाए, उपलब्ध कराए, ठीक है। तो सरकार और जो भी नौकरशाह हैं मिलकर एक बेहतर काम करें साहब किसानों के लिए, क्योंकि साहब मैंने देखा, हम भी एक किसान हैं, तो किसानों को एक तिरस्कार नज़र से देखा जाता है। जब भी आप कहीं कार्यालय में जाएं या फिर कुछ भी अपना काम लेके जाएं तो ऐसा लगता है कि साहब कोई मतलब सामने वाले की ना उसकी ज़मीन लेने आ गया, उसकी किडनी लेने आ गया, ठीक है। तो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं कि भाई कुछ आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है, लोक प्रशासकों को उसको यूज करना चाहिए, किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ भैया मोटी मोटी बातें नहीं, मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। और आप अपने एग्ज़ाम में अगर इसको पुट करेंगे, जब भी कोई क्या नाम अर्थव्यवस्था से कोई मुद्दा आता है या किसानों से कोई मुद्दा आता है, क्या समस्याएं हैं, ठीक है, और डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप अपने एग्ज़ाम में कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका खाली नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पॉइंटों में नंबर दे के जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, सरकार ने कुछ आंकड़े भी दिए हैं, आप अगर याद कर पाएँ तो याद कर लीजिए, वैसे मुझसे कुछ नहीं याद होता साहब इतना, ठीक है। आंकड़े मत लिखिए, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए कैसे कि मुआवजा को बेहतर किया जाना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। चलिए भाई, मस्त रहिए, खुश रहिए और देखिए, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहेगा, ठीक है। ओके भाई।